तो चलिए, आज आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे अनोखे सांस्कृतिक कोने में जो सच में अपनी एक अलग ही दुनिया है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र की, जो अपनी शानदार विरासत, बिल्कुल अलग परंपराओं और कमाल की वास्तुकला के लिए मशहूर है। कर्नाटक पर्यटन की ये जो टैगलाइन है ना, एक राज्य कई दुनिया, क्या कमाल की बात कही है। ये यहाँ की जबरदस्त विविधता पर एकदम सटीक बैठती है। और आज हम इसकी सबसे दिलचस्प दुनियाओं में से एक में बहुत गहराई तक उतरने वाले हैं, जहां इतिहास, संस्कृति और परंपरा का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम कर्नाटक की विविधता की बात से शुरू करेंगे, फिर सीधे तुलुनाडु के दिल में उतरेंगे। वहां के आलीशान गुत्थू घरों की कहानियां सुनेंगे, फिर भूत कोला और कंबाला जैसे रोमांचक अनुष्ठानों की दुनिया में कदम रखेंगे, और आखिर में यक्षगान की भव्य कला का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब गोता लगाते हैं। मशहूर टूरिस्ट जगहों से थोड़ा हटकर एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नई परंपरा बाहें फैलाए मिलती है। हम कर्नाटक की आम जगहों से हटकर एक बेहद खास और जिंदा-दिल इलाके पर फोकस कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ अरब सागर की लहरें और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट की हरियाली, और इन दोनों के बीच बसा है ये अनोखा इलाका तुलुनाडु, जहां कुदरत और संस्कृति मिलकर एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तुलुनाडु है क्या, और वो कौन लोग हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं? देखिए, ये एक ऐसा कल्चरल रीजन है जिसका सबसे बड़ा शहर मैंगलोर है। इसकी अपनी भाषा है, अपने रीति रिवाज और अपना इतिहास है, जो इसे बाकी राज्य से एकदम अलग पहचान देता है। और यहाँ की तुलु भाषा, जो एक बहुत पुरानी द्रविड़ भाषा है, वो तो इस इलाके की सांस्कृतिक पहचान का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। और मज़े की बात यह है कि तुलुनाडु कोई एक जैसा समाज नहीं है, बल्कि कई अलग अलग समुदायों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। यहाँ बंट, बिल्लव और जैन जैसे मूल निवासी तो हैं ही, साथ ही गौड़, सारस्वत ब्राह्मण और मैंगलोरियन कैथोलिक जैसे बाहर से आकर बसे समुदाय भी हैं। और हाँ, यहाँ के व्यापार में अहम भूमिका निभाने वाले ब्यारी मुसलमान भी इसी गुलदस्ते का एक अहम हिस्सा हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस इलाके की पहचान है, इसकी वास्तुकला। यहाँ के गुत्थू घर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये तो इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। चलिए इनके पन्ने पलटते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन तुलुनाडु में ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसका जवाब है गुत्थू घर, जिन्हें वहां की भाषा में गुत्थू मने कहते हैं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये तो सामाजिक जिंदगी का सेंटर और अमीरी का प्रतीक हुआ करते थे, मतलब छोटे मोटे मंदिरों जैसे। और सबसे खास बात यह है कि इन्हें मातृवंशीय संयुक्त परिवारों के लिए बनाया गया था, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां विरासत मां से बेटी को मिलती थी, जो अपने आप में बहुत अनोखी है। ये गुत्थू घर सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाए गए थे। देखिए कैसे। मानसून की भारी बारिश से बचने के लिए मैंगलोर टाइल्स वाली ढलवां छतें, उमस भरी गर्मी से राहत के लिए बड़े बड़े हवादार आंगन, और सागौन या शीशम की लकड़ी पर की गई वो बारीक नक्काशी, सच में वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है ये। जरा कोडियाल गुत्थू घर की कहानी देखिए, इसी से इस वास्तुकला की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। सोचिए, 600 साल से भी पहले इस परिवार को विजयनगर साम्राज्य में इंसाफ करने का हक मिला था, और आज वही घर अपनी मातृवंशीय विरासत के तहत बचा हुआ है और एक आर्ट हब बनकर इस संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो ये तो हुई इमारतों की बात, लेकिन इस इलाके की असली जान तो इसकी जीती जागती परंपराओं और उन जबरदस्त अनुष्ठानों में बसती है, जो तुलुनाडु के सफर को एक यादगार अनुभव बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूत कोला की। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और नाटकीय अनुष्ठान है। इसमें होता यह है कि एक कलाकार पर किसी दिव्य आत्मा का वास हो जाता है, और वो लोगों और देवताओं के बीच एक पुल बनकर उनके मसले सुलझाता है और आशीर्वाद देता है। ये आत्माएं प्रकृति, पूर्वजों या पुराणों के किरदार हो सकते हैं। और फिर आता है कंबाला का जबरदस्त रोमांच। ये तेज रफ्तार का खेल सिर्फ एक रेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे खेती की परंपरा और भगवान का शुक्रिया अदा करने की गहरी भावना है। किसान अपनी भैंसों को कीचड़ भरे खेतों में दौड़ाकर देवताओं का धन्यवाद करते हैं। इससे पता चलता है कि खेती और जानवर यहाँ के लोगों की जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं।
और आखिर में चलते हैं तटीय कर्नाटक की एक ऐसी कला की दुनिया में जो आंखों को चौंधिया देती है। ये इस इलाके की सांस्कृतिक समृद्धि का एक और जीता जागता सबूत है। ये है यक्षगान। देखिए, इसे सिर्फ एक डांस ड्रामा कहना काफी नहीं होगा। ये तो एक पूरा का पूरा थिएटर एक्सपीरियंस है, जिसमें सदियों से गांव के लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। इसमें जोरदार डांस, दमदार संगीत, डायलॉग और भारी भरकम कॉस्ट्यूम मिलकर महाकाव्यों की कहानियों को मंच पर जिंदा कर देते हैं। यक्षगान के परफॉर्मेंस कई चीजों से मिलकर बनती है। भागवत, जो कहानी सुनाता भी है और गाता भी है, पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। हिम्मेला यानी बैकग्राउंड ऑर्केस्ट्रा चंदे और मद्दले जैसे ढोल नगाड़ों से माहौल बनाता है। कलाकारों का भारी भरकम मेकअप और रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम उन्हें देवी देवता और राक्षस बना देते हैं। और हाँ, पारंपरिक तौर पर ये शो पूरी रात चलता है, जो देखने वालों के लिए एक कभी ना भूलने वाला अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो तुलुनाडु की यात्रा सिर्फ कुछ जगह देखने के बारे में नहीं है। ये तो एक ऐसी दुनिया को महसूस करने के बारे में है जो आज भी पूरी तरह से जिंदा है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोने में एक नई कहानी और एक नई परंपरा लोगों का इंतजार कर रही है। तुलुनाडु का ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन यात्रा अनुभव जाने पहचाने रास्तों से थोड़ा हटकर चलने पर ही मिलते हैं। तो ये सवाल उठता है कि अगली यात्रा में कौन सी अनदेखी दुनिया है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही है।